दहेज। अंजलि और अभय मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। कॉलेज में जन्मा प्रेम अब विवाह की दहलीज पर आ पहुंचा था। दोनों पक्ष धूमधाम से तैयारी में जुट गए। अंजलि खुश तो थी, लेकिन एक दुख इस खुशी पर भारी था। उसके जाने के बाद पिता निपट अकेले रह जाएंगे। माँ तो उसके बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी और कोई भाई बहन भी ना था। अंजलि इकलौती संतान थी। अपने पिता से छिप छिप कर अंजलि रो लेती थी ताकि उन्हें उसका दुख ना दिखाई दे। आखिर शादी का दिन आ पहुंचा। बारात आ गई। स्वागत आदि रस्मों के बाद लग्न की घड़ी आ गई। अंजलि पूर्ण श्रृंगार में मुस्कुराती हुई अभय के सामने आई। अभय ने एक भरपूर नज़र से उसे देखा और उसका हाथ थामने के बजाय विवाह वेदी पर बैठे उसके पिता के समक्ष जा पहुंचा। सब लोग चकित, पंडित जी हैरान और अंजलि अवाक। अभय ने अंजलि के पिता को प्रणाम कर कहा, मुझे दहेज चाहिए। चूँकि इस विषय पर अपनी बात ही नहीं हुई, इसलिए लग्न से पहले ही सब कुछ तय हो जाना चाहिए। अंजलि शर्म से ज़मीन पर गिर गई। इस लोभी के साथ विवाह के लिए उसने सारी मर्यादा ताक पर रखकर पिता से वचन लिया था और उन्होंने भी पुत्री स्नेह के वशीभूत हो इसके विषय में कोई खोजबीन ना करते हुए हाँ कर दी थी। हे भगवान, कितनी बड़ी भूल हो गई। अंजलि के अभय से कांपते मन ने तभी अभय का ये स्वर सुना, पापा, मुझे दहेज में आप चाहिए ताकि अंजलि कोई दुख लेकर मेरे साथ ना जाए और मेरा परिवार अपनी पूर्णता पा सके। खुशी और गर्व से अंजलि के आंसू निकल गए। अभय ने उसे एक नज़र देखकर ही उसकी मुस्कान में छिपे दर्द को पहचान लिया था। जीवन साथी इसी को तो कहते हैं। उसके पापा ने आपत्ति लेना चाहा तो अभय ने ये कहते हुए रोक दिया, प्लीज़ पापा, मैं अधूरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, आप हमारे साथ चलिए। अंजलि ने अभय के माता पिता की आंखों में भी सहमति भरा सुकून देखा। उसके पिता की स्वीकृति देने के साथ ही लग्न आरंभ हुआ। उस दिन एक परिवार के साथ प्रेम ने भी मानो पूर्णता पा ली थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।